किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में गैर मुल्की तलबा पर बलवाइयों के हमले में पाकिस्तानी तलबा भी निशाना बन गए। हॉस्टल्स और रिहाइशगाहों के घेराव, तोड़फोड़ और तशद्दुद से खौफ व हिरास, मुकामी अफराद दीवारें फलांग कमरों में दाखिल हुए, शीशे तोड़ दिए। तलबात ने छुप कर जानें बचाई। पाकिस्तानी सिफारतखाने को बार बार फोन करने के बावजूद मदद न मिल सकी। मकामी इंतहा पसंदों ने बैनुल अक़वामी हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर तलबा को निशाना बनाया। जख्मी होने वाले 14 तलबा में एक पाकिस्तानी भी शामिल। पाकिस्तानी सफीर ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। पाकिस्तानी तलबा मिस्र और मकामी अफराद के तसादुम की जद में आए। सड़कों पर फौज और पुलिस तैनात करके हालात पर काबू पा लिया गया। किर्गिस्तानी हुकाम ने जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। किर्गिस्तान में हमलों के बाद पाकिस्तानी तलबा दर बदर, मुकामी इंतहा पसंदों ने हॉस्टल से जबरी बेदखल कर दिया। बारिश के दौरान सामान सरों पर रखकर निकलना पड़ा। पाकिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन का दफ्तर खारजा से फौरी इमदाद का मुतालबा। महसूर तलबा का ताल्लुक पेशावर, स्वात, पाकपतन, साहिवाल, भावलनगर और उकाड़ा समेत मुख्तलिफ मुल्कों से है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने किर्गिस्तान में मौजूद तलबा की मदद करने का दावा कर दिया। रात से अब तक सिफारत खाना काम करता रहा। 500 फोन कॉल्स का जवाब दिया। वाक़े में किसी भी शिकायत पर दफ्तर खारजा से फौरी राबता किया जा सकता है। मुमताज जहरा बलोच की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। बिश्केक हमलों में किसी पाकिस्तानी के जान के जाने की इत्तला झूठी करार देती। किर्गिस्तान के नाज़िमुल मुल्क के दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा तलबा की मदद का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी तलबा से मुश्किल हालात में तहम्मुल के मुजाहरे की अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म कहाँ हैं? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते। नवाज शरीफ एक बार फिर नून लीग की सदारत के लिए नामजद। एक बार फिर क्यों निकाला का सवाल कर दिया। सुब वज़ीर आज़म शाम में हाई जैकर बना दिया गया। मुल्क बदरी, जाली मुकदमात, 27 साल कैद, ता हयात नाहली का सामना भी करना पड़ा। साकिब निसार की वीडियो मौजूद है। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल करार दे सकते हैं। सियासतदानों का एहतसाब हुआ, बाकी लोगों का क्यों नहीं होता। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने पर कौम भी खामोश बैठी रही। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में दिल खोल कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सदारत नवाज शरीफ की अमानत थी, लौटा दी। नवाज शरीफ ही कौम को दोबारा मुत्तहद कर सकते हैं। इन्हीं की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की CEC इजलास से खिताब में बड़े भाई को खिराज तहसीन। 28 मई यौम तकबीर पर जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को बाकायदा पार्टी सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। गंदापुर की धमकियां, सिर्फ हवाई फायरिंग। KP की हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। विफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से नहीं रोका। तस्वीर देखकर लगता है कि इमरान खान को जेल में सब कुछ मिल रहा है। राना सनाउल्लाह का तंज। सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीनी अदालत नोटिस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बादियुन नजर में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल तौहीनी अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, दोनों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का गैर मुल्की दौरा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और स्टाफ की शिरकत।
दुबई लीक्स का मामला अदालतों में पहुंच गया। शहरी की FIA, FBR और नैब के जरिए तहकीकात कराने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। मालूम किया जाए कि दुबई में जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं खरीदी गईं। प्रॉपर्टी गैर कानूनी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अदालत से इस्तदा। बानी PTI ने तोशाखाना से 1 नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून हासिल की और बेच दी। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक और केस का इंकशाफ। MKM ने सिंध 8 कायमा कमेटियों की सरबराही की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, दोनों जमातों की मुलाकात जल्द मुतवक्के। मुल्तान में कल सजेगा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की छोड़ी गई कौमी असेंबली की नशिस्त NA 148 में इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर और जियाली उम्मीदवार अली कासिम गिलानी के दरमियान कड़े मुकाबले का इम्कान। पेशावर में कारोबारी कंपनी के मालिक 4 भाई 2.5 माह से लापता। रिहाई के लिए अहले खाना से करोड़ों रुपए तावान तलब। अहले खाना ने पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए आर्मी चीफ से बाजियाबी की अपील कर दी। अलखूज़े बरादरान को पुलिस के भेस में कई अफराद अपने साथ ले गए थे। वर्षा ने CCTV फुटेज भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को फरहम कर दी। खुलदार के इलाके वध में 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ वर्षा का एहतजाज। क्वेटा कराची कौमी शाहरा पर धरने से ट्रैफिक 27 घंटों तक बंद रहा। सैकड़ों मुसाफिर फंसकर रह गए। टिकटॉक पर वीडियो बनाने के शौक ने मैट्रिक के तालिब इल्म की जान ले ली। पिस्टल से मैगजीन निकालने के बावजूद टिगर दबाने से गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में कॉल सेंटर से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के मालिक समेत हिरासत में ले लिया। में जारी मैट्रिक के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी। 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल WhatsApp पर गर्दिश करता रहा। इम्तिहानात के दौरान सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात की शिकायत पर डायरेक्टर स्कूल का कमिश्नर कराची को खत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का कराची वालों को रिलीफ ना मिला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी ना हो सकी। पंजाब में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 5% कमी। अमरीकी बीज से गंदम की 50% जायद पैदावार का कामयाब तजर्बा। पेशावर, फैसलाबाद, वाशिंगटन DC यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविशें रंग ले आईं। साइंसदानों का फी एकड़ 70 से 80 मन गंदम की पैदावार का दावा। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। आज फी तोला मजीद 3,100 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 2,48,100 रुपए फी तोला हो गई। कराची में सार्फिन की सहूलत के लिए अहम इक़दाम। कोई भी सारिफ कोर्ट फीस और वकील के बगैर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालत से रुजू कर सकेगा। जिले अदालतों के बाहर आगही बैनर्स आवेजा कर दिए गए। पंजपीर मनावर रोड पर ब्रेक फेल होने से ट्रक उलट गया। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक सवार बनू से नौशेरा जा रहे थे। सादिकाबाद में रंग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुंह जोर शोलों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशफेद केमिकल के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। चारों सूबों में सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। मुल्क के बेशर हिस्सों में लू और गर्द आलूद हवाओं के झक्कर। नवाबशाह में 49, लाड़काना, दादू और मोहनजोदाड़ो में 48 और सखर में दर्जे हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। पारा मजीद बढ़ने की पेशगोई। PDMNA ने सिंध में 21 से 23 और 23 से 27 मई तक हीट वेव्स के अलर्ट जारी कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर पर आमद। पूरी कौम शहदा पर फख्र करती है। कौम आपको सलाम पेश करती है। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कश्मीर में तशद्दुद के दिलखराश वाकयात की मजीद वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। दौरान एहतजाज रेंजर्स पर पथराव किया गया और गाड़ियां जलाई गईं। मुजाहरों में SHO मीरपुर अदनान कुरैशी शहीद और 90 से जायद एहलकार जख्मी हुए। गवादर की सूरत हाल पर सेमिनार से कबल क्वेटा प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोल दिया। क्लब पर ताले लगाकर सहाफियों को दाखिले से रोक दिया गया।
गाजा में 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 35,386 हो गई। हमलों से बचने के लिए रफा से 6,30,000 से जायद फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। साबिक स्पीकर अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी के शोहर पर हमला करने वाले मुलजिम को 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। 44 साल मुलजिम डेविड का अदालत ने एतराफ जुर्म। डेविड ने साल 2022 में पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया था। बाबर आजम और रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में रन्स उगलने के लिए नए बल्ले बनवा लिए। आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी ने बाबर और रिजवान को पसंद और गाइडलाइंस के मुताबिक बल्ले तैयार किए। दोनों खिलाड़ियों ने फैक्ट्री में कई घंटे भी गुजारे और कंपनी के चंद बैट्स पर ऑटोग्राफ भी दिए। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दूसरा रोज। पहले T20 में साइम अयूब और हसन अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में शामिल करने की तवक्को। हातमी फैसला हेड कोच गैरी क्रिस्टन करेंगे। मैच के इख्तितामी लम्हात में रोनाल्डो की टीम से जीत छीन गई। अल हिलाल ने मैच के आखिर में गोल दागकर अल नसर की बढ़तरी खत्म कर दी। सऊदी प्रो लीग का सनसनीखेज मैच बराबरी पर खत्म। इटालियन ओपन टूर्नामेंट के फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। चिली के निकोलस ने अमरीकी खिलाड़ी टॉम पॉल को सेमीफाइनल में मात दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मन खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने चिली के अलेजांद्रो ताबलो को मात दे दी। पाकिस्तानी तनसास का कारनामा। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल्स जीत लिए। अरसलान बेग ने स्पोर्ट फिजिक्स में चांदी और शहजाद कुरैशी ने कांसे का तमगा जीता। 21 दिन के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल किया जो आज तक भी सबसे ज्यादा व्यूड वो है। कहते हैं कि आप पराठे खाने का आपको बहुत शौक है, बनाने का भी बहुत शौक है। आपने लाइफस्टाइल अवार्ड भी डायरेक्ट किया था। बिल्कुल किया था जी। 2017 मना कर दिया डायरेक्ट करने से। मैं 2018 में मैं डायरेक्ट कर रहा था, मगर करते करते मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं डायरेक्ट करूंगा। क्यों? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मीन कौन है? मारूफ फैशन डिजाइनर, फनकार, HSY और मॉडल और अदाकारा किरण मलिक बने प्रोग्राम आपकी कहानी विद दीपक परवानी के मेहमान। प्रोग्राम आज रात 11:05 पर डॉम न्यूज पर नशर किया जाएगा।